राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आई एम दिव्या, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज 3-4 दिनों बाद धूप आई थी एंड मौसम भी अच्छा था। मॉर्निंग में आई टुक अ शावर, उसके बाद पूजा की, देन मैंने एक मंदिर से प्रसाद आया था तो वो खाया। फिर मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और आज के टास्क मैंने थोड़े से प्री के ज़्यादा रखे थे। 70% मेरा प्री का था एंड 30 मेंस का था। और ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुकी थी बट इसका वॉइस ओवर नहीं हो पाया था, तो इसका वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। आज के बाद हमारे पास 4 दिन बचे हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए एंड मेरे लिए तो एग्जैक्ट 4 ही दिन बचे हुए हैं बिकॉज मेरा एग्जाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में है। और हाँ, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 21 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो जिसने फिल नहीं किया वो भी फिल कर लेना। एंड हम में से काफी सारे लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए थे। बिकॉज मेनली जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही बेस्ड रहता है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। एंड फॉर दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक जिससे आपका सारा प्रैक्टिस हो जाए एंड एनालिसिस भी प्रॉपर हो जाए और प्री प्लस मेंस के दोनों के पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाए, देन दिस बुक इज फॉर यू फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। इसका अपडेटेड वर्जन आया है विच कवर्स पीवाईक्यूज फ्रॉम 2013 टू 2024। इसमें आपको ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ बोलते हैं उसके 2013 से 2024 तक के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और आरआरबी क्लर्क के भी 2016 से 2024 तक के प्री प्लस मेंस दोनों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें ईयर वाइज प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस दिए हैं। टाइमर लगा के हम इसे मॉक की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आरआरबीज में काफी सारे लोग हिंदी भी ऑप्ट करते हैं, तो इसमें हिंदी के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आइडिया भी आ जाता है एंड इससे हमें पता लग जाता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चन का। और दिन भर स्क्रीन से पढ़ने की वजह से हमारी आंखें भी स्ट्रेन करती हैं, सो या इट्स बेटर कि हम कभी बुक पे भी स्विच कर लें। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक तो आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से बुक बाय करोगे तो यूज माई कूपन कोड दिव्या5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप बुक अमेजोन से भी बाय कर सकते हो बट अमेजोन पे कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स का रिविजन। जो भी करंट अफेयर्स मैंने कल पढ़ी थी उसका मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे ही मेमोराइज होती है। हम जितनी बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं या फिर जितनी बार भी हम रिवाइज करते हैं वो हमें याद रहता है। और अभी प्री एग्जामिनेशन की वजह से मेरे कुछ दिनों के करंट अफेयर्स भी छूट गए हैं और अगस्त वाले मंथ का मैंने मंथली पीडीएफ भी रिवाइज नहीं किया है। तो 4-5 दिनों का जो बैकलॉग है उसका मैं वीडियो लेक्चर तो नहीं देखूंगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो मैं उनको पीडीएफ से ही रीड करूंगी। और ये सारा बैकलॉग में एक बार एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो जाए उसके बाद कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैराथन चल रही है सारे टीचर्स की, तो मुझे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश सबकी एक बार मैराथन कंप्लीट करनी है ताकि जितना भी सिलेबस है वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड उस टाइम पे आइडिया भी लग जाता है ना कि कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो उस पर थोड़ा फोकस भी कर लेंगे। तो इसलिए और मॉक टेस्ट तो लगाने ही है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए और स्पीड बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जो प्री का एग्जामिनेशन है ना वो मेनली एक्यूरेसी और स्पीड पे ही बेस्ड होता है और प्री में टाइम भी अच्छे से मैनेज करना होता है, जो हमें मॉक टेस्ट देकर ही पता लगता है कि कैसे टाइम मैनेज करना है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको मॉक दे के थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है अपने स्कोर देखकर, परसेंटाइल देखकर, तो या वो स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में डिमोटिवेट होकर बैठे हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एग्जाम पे पड़ेगा। एंड आई थिंक नोबडी वांट्स कि हमने जिस चीज़ के लिए साल भर मेहनत की है हम उससे खराब करें किसी भी तरीके से, किसी भी नेगेटिव थॉट से या किसी भी चीज़ से। तो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सब चीज़ें बाहर छोड़ कर जानी है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। सो मैनी नाइट्स यू स्टेड अवेक स्टडीइंग, इट्स ऑल फॉर दिस मोमेंट। स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, ट्रस्ट योरसेल्फ इन गॉड एंड गिव योर बेस्ट और सब अच्छा होगा। एंड आप लोग अपनी एग्जामिनेशन की डेट और शिफ्ट कमेंट में बताना कि आपका एग्जाम कब है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर मैंने स्टार्ट किया था वोकैब रीडिंग, और वोकैब अभी मुझे बुक से भी रिवाइज करनी है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह थे वो, और कुछ कुछ ईडियम्स, फ्रेजेस, वो सारा रिवाइज करना है।
और अभी मेरी रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस की थोड़ी-सी प्रैक्टिस छूट गई थी प्री लेवल की, तो उनकी प्रैक्टिस की। टेलीग्राम चैनल में जो भी पीडीएफ्स मुझे मिल रही थी वहाँ से सॉल्व किया। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैं अभी बिगिनर हूँ तो मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो मैंने वो पहले एक वीडियो में बताया हुआ है। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड आप लोग मॉक के बारे में भी पूछ रहे थे कि आपका मॉक में कितना स्कोर रहता है, तो कभी-कभी मैं मेंशन भी कर देती हूँ वहाँ पे कि मेरा इतना स्कोर है। बट समटाइम्स अगर मैं कहीं मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से देती हूँ, जैसे मैं स्मार्ट कीड़ा से देती हूँ, तो मेरे 60s में आते हैं मार्क्स। बट अगर मैं सेम चीज़ अगर टेक्स्ट बुक से देती हूँ, तो उसमें मैं 70s और कभी-कभी 60s में भी आ जाता है उसमें भी। तो जो मॉक के स्कोर हैं, वो डिपेंड करता है कि मॉक का लेवल कैसा है, ईज़ी है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है। तो डोंट फोकस ऑन मार्क्स, आप परसेंटाइल पे फोकस करो कि आपकी परसेंटाइल कैसी बन रही है। एंड ट्राई टू स्किप दोज क्वेश्चंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा। फिर दिन में मैंने लंच किया एंड आज हमने थोड़ा लेट से खाया था क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और वो कंप्लीट होने के बाद खाया। फिर 30 मिनट्स की एक नैप ली, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया स्पीड ड्रिल। कुछ क्वांट्स के मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे और क्वांट्स में इतने प्री के मॉक देने के बाद भी और प्रैक्टिस करने के बाद भी अभी मैं 25 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ। मतलब 22 कभी-कभी जब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है लेवल, तो कभी-कभी 22 तक भी आ जाती। तो क्वांट्स में हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, स्पीड तब जाके इंक्रीज़ होती है। तो क्वांट्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। एंड मैं जितना भी अटेम्प्ट कर पाती हूँ, आई ऑलवेज़ ट्राई कि इनकी एक्यूरेसी 100% हो। क्योंकि अगर 25 भी अटेम्प्ट कर रही हूँ, अगर एक्यूरेसी 100% है ना, तो इट इज़ गुड। बट अगर मैं 25 अटेम्प्ट कर रही हूँ बट एक्यूरेसी भी ख़राब है, तो अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। और मुझे भी ट्राई करना है कि मैं 25 प्लस स्कोर करूँ, क्योंकि उत्तराखंड की कट ऑफ अच्छी जाती है, मतलब 80 प्लस जाती है। तो मुझे ट्राई करना है कि मेरा अच्छा स्कोर रहे, एक्यूरेसी अच्छी रहे। एंड आप लोग भी ट्राई करना कि एक्यूरेसी अच्छी रहे आपकी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जस्ट अभी मैंने एक मैराथन कंप्लीट की है। 50 पजल्स की एक मैराथन चल रही थी अंकुश सर की यूट्यूब पे। 3 घंटे की आई थिंक वो वीडियो है, तो मैंने उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखा। अभी लाइव चल रही थी थोड़ी देर पहले, बट लाइव में सर एक्सप्लेन भी करते हैं अच्छे से, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कंप्लीट हो जाए क्लास देन स्टार्ट करूँगी इसके बाद सॉल्व करना। तो अभी सॉल्व करके मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं एक छोटी सी नैप लूँगी, देन फिर अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। इवनिंग में मैं टेरेस पे चली गई थी माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। एंड स्काई वॉज वेरी प्रिटी हमेशा की तरह, एंड सनसेट के टाइम पे तो वो और भी प्रिटी लगता है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं ना कभी सनराइज मिस करती हूँ, ना मैं कभी सनसेट मिस करती हूँ। So yeah, that's all for today's video. I hope you found it helpful and good luck to you all. Exam अच्छे से देना and सब अच्छा होगा, don't worry. See you in the next video. तब तक के लिए take care and bye bye.